नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत शंकरपुर ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं और जो ये भीड़ देख रहे हैं, मेरे पीछे एक मदरसा बना हुआ है। अब ये इस समय बंद पड़ा है, चल रहा है कि नहीं जीवन नहीं है, ना हमारे संज्ञान में। ये आप देख रहे हैं, ये बम्बू यानी बांस लगा हुआ है। और जैसा कि ये है पीड़ित का कहना है कि ये बांस हमने लगाया है। और ये ग्रामीण जन है, इनका कहना है कि ये मदरसा जो बना हुआ है, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इधर थोड़ा जो है ये बना हुआ है नई दीवार। इन लोगों का कहना है कि इस दीवार यहाँ बढ़ाया गया है, इसको कब्जा कर लिया गया है और ये बांस क्या है। लेकिन अभी ये विवाद तूल पकड़ सकता है। अभी तूल नहीं पकड़ा है, क्योंकि इस पर जो है जांच करने का भी सरकार की तरफ से या सरकार के जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट अफसर हैं, उनको जांच करके कम से कम इस विवाद को रोकने की जो है प्रक्रिया बनानी चाहिए। हम आज इनसे जानेंगे क्या दिक्कत है। चाचा, क्या ये जैसा कि मदरसा आप कह रहे हैं बना है, ये बांस आपका जो है काटने नहीं दिया जा रहा है? जी, बांस काटने नहीं दिया। कई बार हमको रोके और इसमें दो बेवा लगे थे, एक सेमर का एक शीशम का। इन लोगों ने जबरदस्ती काट लिया सरकसी से। और इसके बगल में मेरा नंबर है। ये अवैध कब्जा है, बंजर जमीन है और एक जबरदस्ती से मदरसा बनाया। ये कह रहे हैं कब्रिस्तान है। ये कह रहे कब्रिस्तान है सर जी, लेकिन जितना कब्रिस्तान इनका है उतना अपना ले ले। बकिया और जिम्मेदार नहीं है। ये जितना इनका है उतना आप ले लें, लेखपाल से नपवा करके अपना अलग करवा लें। चाचा, आप जो है गुस्सा में हैं, ये बताओ जो है आप ये बता रहे हैं, ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, छत जो पड़ा हुआ है, ये जो उधर छत पड़ा है, इधर नहीं पड़ा है, तो ये तो लग रहा है बाद में उठाया गया है। तो क्या जैसा ये कह रहे हैं उठाया गया साहब, तो उधर थोड़ा बन गया। गरीबी के आलम मुसलमान के तो थोड़ा बना। ठीक है, बाद ये अभी इनसे पूछ लेंगे कि नंबर में हमारे है। नंबर तो वो कह रहे हैं हमारे नंबर में है। ये बांस किसने लगाया है ये बताइए? बांस तो नहीं लगाए थे, लेकिन जब ये कोनो बांस जब इन्होंने लगाया तो ये जो है गाइडलाइन है कि जिसने जो पेड़ लगाया उसको काटने का अधिकार है। फिर रोका क्यों जा रहा है? कौन रोक रहा है? वही नहीं रोका था साहब। रोक नहीं रहा होता तो ये आज हम थोड़े आते हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं रोक रहे हैं मदरसे के वाले। अब साहब इनके आगे कोई नहीं रोका। तो जैसा कि दर्शक हमारे समझ सकते हैं, चाचा ने कहा बांस इन्होंने ही लगाया है, लेकिन बांस इनको काटने नहीं दिया जा रहा है। कुछ ग्रामीण है, हम इनसे पूछेंगे। आप इसी गांव से हैं? ये बांस कब से लगाया आपको पता है? बांस तो ये बहुत दिन से लगा। किसने लगाया है ये बांस? मदरसे वालों ने लगाया है कि इन्होंने लगाया? तो नहीं लगाया ना। और किसने नाम है उनका पता? राम अछैबर ने लगाया है। जैसा कि अभी चाचा भी कह रहे हैं बांस इन्होंने ही लगाया है। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है उसमें? क्या दिक्कत आ रही है? काटने नहीं दिया जा रहा है या भगाया जा रहा है? क्या है? तो काटे नहीं दिया था। चाचा, क्या आप इसी गांव में हैं? ये जो बांस अच्छा, घर यही है क्या? ये मदरसा जो बना हुआ है, तो ये मदरसा किस तरह से बनाया गया था? ये जो इधर बना है, ये कब्जा किया गया? क्या किया गया? ये मदरसा जो है कब्जा की ही नहीं कि जो है इसे बना रहा? नहीं, बाद बनाए नहीं मदरसा। अच्छा, उधर वाला पहले बना रहा का जो नई बिल्डिंग बनी है? हाँ, वो नहीं वहाँ बना रहा था। बाद में उठवाई नहीं? बाद में उठवाई नहीं? बाद में उठवाई नहीं, उससे पहले बनवाई नहीं। पर फिर कोई रोका नहीं का उठवाया? रोका अपने घर कोई सुना, हमारे सबके लाइट सुना जाता है। अरे कैसे करो, गरीब का कौन नहीं सुनता? गरीब का तो बहुत सुनने वाले हैं। तो भाई जैसे रोकी प्रधान लोग दोस्त प्रधान में है, इन्हीं सबके ब्लॉक पर कौन प्रधान थे उस समय? रहे हो क्या रहा? संतोष रहे। अच्छा, संतोष सिंह थे। तो उन्होंने उठवा दिया? हाँ, मैं उठवा दी ना। मना नहीं किया कि इस जमीन पर मत? हाँ, कोई नहीं। क्यों चाचा, यही हुआ प्रधान जी ने? लगाया साहब के पीछे नंबर है, इनके पीछे नंबर उस पैमाई जब करवाई माई तो कहा देखें कहीं इनके नंबर बनावा, तो घर बनवा दी, लड़के पढ़ावे लगे। अब ये बात इसके पहले घर नहीं बना रहा है, तब से इनके लगा। तो कब्जा पहले यहाँ किया रहे, लेकिन जब नापा जो खागा तो इन लोगों ने बना लिया और ये हटा करके नहीं का घर है, पीछे इनका नंबर है। अच्छा, ये दीवार के सामने से इनका नंबर पीछे है, नंबरी। अच्छा। इसलिए इनका कब्जा है, लेकिन पहले से इनका कब्जा पहले से। अच्छा। और तभी से लगाया और भी बात है, ये सब इनका लगाया है। अच्छा, सब इन्होंने अब काटा था जो
तो इनका रोक देते हैं। आप भी इसी गांव में हैं भैया? ये बांस किसने लगाया है? बहुत तो 6 बार लगाए थे। अच्छा बार लगाए थे, तो क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत उन्हीं साहब समझा जाए, हमें क्या पता है। जैसे वो कह रहे हैं काटने नहीं दे रहे हैं, जाते हैं तो डांट जो है लाठी डंडे से खदेड़ देते हैं। हाँ साहब, तो हुई न दिए थे काटने। तो आप भी इसी गांव में हैं? बांस किसने लगाया? राम छैबर। राम छैबर। ये जो मदरसा बना है इधर वाली जो ये देख रहे हैं, ये खंभा उम्बा बना है, ये बाद में बनाया गया है क्या? हाँ, ये वो बने के बाद में तो यानी ये जो है बढ़ाया गया है, इसका मतलब? हाँ, बढ़ा तो है ना, बढ़ाया गया है ना। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जैसा ग्रामीण आपके कह रहे हैं ये बढ़ाया गया, बांस आपने, जैसा कि चाचा भी कह रहे हैं बांस आपने लगाया, फिर दिक्कत क्या आ रही? दिक्कत हमें है कि हमारा बांस जो हम काटने हमारा जरूरत पड़ता है, हमको काटने नहीं देते, हमको काटने दें। उसके बाद में जो अवैध कब्जा ये किए हुए हैं उसको छोड़िए, उसको छोड़े। आपने कहीं एप्लीकेशन या दरखास्त दी हो? नहीं दी? नहीं दिया है अभी। कहे नहीं दिया? अरे इस सरकसी से लोग बताए थे कि हम गरीब आदमी, नीवर आदमी, और हमें परेशान सरकसी करते, मारे वारे दो मारने कर दौड़ते हैं। अच्छा। आज भी वही धंधा इसने किया है, मारने पीटने की। तब ये धंधा आज आप लोगों को बुलाया गया है। ये जब देखो जैसे बांस काटा जाता है तैसे ही लोग बताए थे लाठी डंडा लेकर मारने चलते हैं वहाँ, बांस लेकर कर गए, लुटवा दे हैं कहीं। अच्छा, ये कहते हैं मेरे सामने है, अवैध कब्जा है, बंजर जमीन है, इसमें लगाया हमारा है। अच्छा, ये जमीन जो है अवैध कब्जा है, बंजर कर? जी, अवैध कब्जा है, हमारा भी नहीं का जमीन है। अच्छा, लेकिन इसके पीछे, इसके बगल में हमारा नंबर है। अच्छा, पीछे और बगल में आपका नंबर? जी। यानी आपके जमीन के सामने इन्होंने जबरदस्ती ये बना लिए। अच्छा जी, सरकसी से बना जी। तो चाचा आप भी इसी गांव में हैं? बैठे हैं, जरा खड़े होइए। तो ये बताओ, आपको जानकारी है ये बांस किसने लगवाया है? बांस 6 बार लगाई। अच्छा, तो ये जैसे आप काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, तो ये जब बना है तो कैसे बना है? उधर पहले बना था कि इधर पहले बना? उधर बना, उत्तर बना पहले। किधर बना है? उत्तर पहले बना था, और ये वाला बाद में बनाया गया क्या? बाद में बनाया गया। अच्छा, तो ये बांस काटने नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, काटने नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको? अरे साहब, हम नहीं काटे दे रहे, बांस काटे की हमारे अगारिम है सब, तो हम काटे न देवे। तो बांस तो आपने लगाया, सभी बता रहे हैं। हाँ। चाचा भी कह रहे हैं आपने, जैसे का बांस इन्होंने ही लगाया चाचा ना? हाँ, लगाए तो साहब रहा ही नहीं। तो बसवा तो काटे देख चाहिए ना, जब आपका बना है बना रहा है, देख चाहिए। हम और आ गए, हम तो हमारे लड़के है, हम नहीं टूट सके थे, तो आ गया है। अब अपने आगवा के हम जिम्मेदार बनी था। जिसने पौधा लगाया, जिसने, ये तो आप इतना जानते हैं कि जो पौधा लगाएगा वही काटेगा। जब इन्होंने बांस लगा दिया तो फिर दिक्कत क्या रही? तो साहब हमारे चूल्हा में हम बांस लग रहा है, वो का हम जिम्मेदार नहीं। वो तो कह रहे हैं आप जबरदस्ती बढ़ गए हैं इधर मदरसा। सर ये स्कूल का है, ये किसके स्कूल का है? किस नाम से है स्कूल? ये मदरसा है। मदरसा क्या नाम है मदरसे का? मदरसा रिजविया सबसे उलूम नाम वो ये चल रहा है, रजिस्टर्ड है? ये चल रहा है, इसका रजिस्टर शायद है। रजिस्टर शायद है कि है? होगा, रजिस्टर होगा तभी तो चल रहा है ना। शायद है कि है रजिस्टर तभी तो चल रहा है मदरसा। लड़के पढ़ते नहीं आज? पढ़ते, छुट्टी हो गया है। आज कितने बजे छुट्टी दे देते हैं? 11 बजे। 11 आज काम है, पटीदारी में है, सब है। ये मदरसा आपका बना है चाचा, ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे गांव वाले कह रहे हैं कि ये आप बढ़ गए हैं इधर। साहब ये का कागज देख लीन जाए कि हमारे लोगों के कब्रिस्तान हो कि का हो। बस तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसा कि मामला आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा कि क्या है मामला। ये शंकरपुर में हम मौजूद हैं और ये स्थितियां हर जगह जो है बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जमीन का निस्तारण हो नहीं पाता है। अब इनका जैसे चाचा का जमीन है, वो कह रहे हैं मदरसे में है। अब यही हाल पूरे हिंदुस्तान का है कि मदरसा कहीं भी हो तो जमीन बढ़ जाती है, चीजें ये आती रहती हैं। हाँ बताइए। जत्ता ये डाणक बेर संतोष प्रधान हिंदू बिरादर तो हुए, हाँ, मुसलमान ना हुए, लेकिन पूरा गांव बिल्कुल मार करे तैयार है, चढ़े यही ठीक बलियान फाड़ रहे। तब संतोष प्रधान होलकी है, पहले की उठावा यही पर से, तब ये दवाल उठाई है वही घड़ी संतोष के प्रधानी में। तो संतोष जी जो है कब्जा करवा दिया आप? हाँ, संतोष जी। ये जमीन आपके नाम है कि मदरसे का नाम? मदरसे नहीं, कब्रिस्तान कब्रिस्तान का है। हाँ। तो यानी यहाँ आपने जो है बच्चों का खोलने के लिए मदरसा बना दिया? तो साहब हमने जगह है ये नहीं,
अब अपने ताई 4 पैसा 4 जने मिलकर जुएल पावा तो कहा गया चलो एक कोने वहीं बनाए दो। अच्छा, तो इसमें तो बांस तो जो है आप कह रहे हैं जैसा कि, तो बांस तो इनको काटने देना चाहिए। अभी का तो भाई अब चीजें ये है, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि अब हमारे दर्शक जो चैनल देख रहे हैं उनके समझ में आ गया होगा क्या सिस्टम है, क्या प्रक्रिया है। यहाँ का कर्मशा संतोष प्रधान से पूछ लीजिए, भिंगा है। संतोष सिंह को जानते हैं हाँ, तो? हाँ तो उनसे पूछ लिए। अच्छा, तो उनसे क्या पूछा? भर यही जत्ते ठाड़ा है पता लाठी और बंदूक सूधा बाहर से आया रहा कि नहीं। पूरे गांव वाले किस लिए आए थे? गलत था तभी तो आए होंगे। उठाई ना दिया भैया। तो यानी संतोष सिंह ने ही जबरदस्ती उठवा दिया। नहीं, संतोष से इंसाफ की न हम राजदीन इनका नंबर निकाल के और यार हमारे कब्रस्तान ना तो उन्हें नाप के। चलो ठीक है, ठीक है। तो दर्शक हमारे समझ सकते हैं कि संतोष सिंह भोजपुर प्रधान थे। जब ग्रामीण जन इकट्ठा हुए, वो लोग पूरी तरह से हावी हुए, तो उन्होंने इस दीवार को उठा दिया। जैसा अभी चाचा भी कह रहे हैं, कब्रिस्तान में जगह है। इन्होंने जो है उस समय जमीन का कोई निस्तारण नहीं हुआ था, तब जाके इन्होंने बांस लगा दी थी। लेकिन अब ये मदरसा और जमीन पूरी तरह से ये घेर दिया गया है। तो सिस्टम यही नहीं है, हर जगह का सिस्टम यही है। कहीं भी आप किसी भी गांव में निकल जाओ, ये मस्जिद बना है, मदरसा बना है, अगल बगल किसी की जमीन है तो वहां तक उनका पूरा जो है बन जाता है। मस्जिद भी बन जाता है, मदरसा भी बन जाता है और सिस्टम सब बना दिया जाता है। और कुछ हमारे ही लोग हैं जो पूरी तरह से निर्णय नहीं दे पाते हैं, वही जाके जो है इस चीजों को उठवा देते हैं। तो जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में यही चीज चल रहा है और उसी पर सरकार कानून बना रही है, लेकिन सिस्टम यही है हर जगह सिस्टम यही बना हुआ है। जिस गांव में जाओ, जहां बाहुल इलाका है वहां तो पूरी की पूरी जमीन हत्या ली गई है, जहां बाहुल इलाका नहीं वहां थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन हुआ है अतिक्रमण बहुत तगड़ा। तो ये जमीन सरकारी है, कब्रिस्तान है, कुछ बंजर है, तो बंजर जमीनों को भी कब्जा कर लिया गया। यहाँ चाचा का कहना है कोई बात नहीं, लेकिन हमने बांस तो बिठाया था, हमारा बांस तो काट लेने दिया जाए। हमारा बांस भी नहीं काटने दिया जाता है। तो सुने, तो ये चीजें हैं, तो ये हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे। और बाकी चीजें अब ये अपना लोग मैटर है, जमीनी विवाद है, अपना कोर्ट कचहरी जाए, डीएम के पास जाए, एसडीएम के पास जाए, पुलिस के पास जाए, क्या निर्णय आता है, क्या डिसीजन आता है, वो बात की बात है। लेकिन जो चीजें हैं हम अपने कैमरे पर दिखाना चाहते हैं वो हमने दिखाया। आप सभी लोग समझ सकते हैं क्या सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के अगेंस्ट सबको काम करने की जरूरत है। क्योंकि अपनी जमीन यदि आप खुला छोड़ेंगे, कहीं मंदिर है, मस्जिद है या मस्जिद बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, मदरसा बना हुआ है, तो आपकी जमीन बिल्कुल जाएगी। क्योंकि जो है कई लोग होते हैं जो पूरी तरह हथिया देते हैं, उसी के नाम पर जमीन चली जाती है। तो इस सिस्टम बनाया गया, लेकिन ये जांच का विषय है, इस पर हम कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं कह सकते। क्योंकि जो ग्रामीणों की आवाज है, हम उन्हीं की आवाज में बात कर रहे हैं, उन्हीं के आरोप को मैं बता रहा हूं कि जैसा कि आरोप इनका लगाया, छैबर जी ने पेड़ लगाया, ये मदरसा बाद में उधर बिल्डिंग बनाई गई, फिर बाद में इसको कब्जा किया गया। अभी चाचा खुद ही कह रहे थे कि ग्रामीण सारे इकट्ठा हो गए, संतोष सिंह जी ने इस दीवार को जबरदस्ती उठवा दिया और यहाँ उठाने के बाद हमने मदरसे पर कब्जा कर लिया। तो सिस्टम बड़ा ही बेकार है, अपने ही सिस्टम फेलियर दिखाई देते हैं। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे लोग जो पीड़ित हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, न्याय मिल सके। और इनको न्याय मिलना जरूरी है। क्योंकि देखिए अभी चाचा जी है, चाचा इधर आइए, इधर आओ, ये भी चाचा है और ये भी चाचा है, दोनों गरीब तबके के हैं। कोई यहाँ जो है पैसे वाला नहीं है। क्या पैसे वाले आप लोग हैं? कोई नहीं साहब। आप भी पैसे वाले हैं? साहब हम लोग गरीब आदमी। अब ये गरीब लोग, हाँ बताइए। कोनो में गुजर हुआ था और हम लोग गरीब नहीं है ना, उनको अमीर है। तो ये सब लोग इसी तरह से गांव में लड़ भिड़ के कट मर जाएंगे और मजा कोई दूसरा मार जाएगा। तो सिस्टम ये बनाने की जरूरत है। कम से कम आप लोग एक तरह से अपनी चीजों को, अपने धन को, अपने संपत्ति को पूरी तरह से प्रशासन के जरिए जांच कराएं और अपना काम करें। लड़ने की जरूरत यहाँ नहीं है। प्रशासन को आपने चाचा कोई लेटर, कोई चिट्ठी, कोई दरखास्त दियो नहीं दियो? कोई नहीं देने बहन। तो अब जाके आप दरखास्त दीजिए, लड़िए नहीं, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है साहब, यहाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं। ये क्लियर हो गया कि बांस राम छैबर जी ने लगवाया था। अब इसी को लेकर विवाद चल रहा है। बांस को ही लेकर विवाद है ना साहब। आप कह रहे हैं बांस हमारा है, हाँ। वो कह रहे हैं आपको बांस काटने नहीं देंगे, यही विवाद है ना। हाँ। तो ये विवाद तय कर लिया जाए, इसके बाद विवाद ही खत्म हो जाए। अब इसके लिए
लाठी डंडा से मारने की जरूरत नहीं है। अभी कोई मर जाए या किसी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए तो ये भी ठीक नहीं है। तो हमारे दर्शक जो भी हैं इन चीजों को समझें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी जैसा कि वक्फ बोर्ड का काम चल रहा है, वहाँ भी जो है प्रक्रिया चल रही है। उधर असुद्दीन ओवैसी भी जो है प्रकरण चला रखे हैं, वक्फ बोर्ड का जो है काम ना हो, वक्फ बोर्ड के लिए बिल पास ना हो, क्योंकि ये चीजें हुई हैं जमीन के नाम पर, मतलब मदरसा, मस्जिद और वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें हथियाई गई है। ये सच है। हर ग्राम सभा की बात छोड़े, पूरे हिंदुस्तान की बात है, और यही विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर सरकार को एक कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये आफत क्यों आती है, क्यों आती है ये आफत ना आए, कोई गरीब परेशान ना हो, सबको अपना जायज अधिकार मिले। और वो जब अपना जायज अधिकार के लिए करता है तो ये विशेष समुदाय के लोग लाठी डंडे से जो है उसको खदेड़ने का काम करते हैं, क्योंकि अब काम इनका ये रह गया कि लाठी डंडा और दबंगई से काम किया जाए। जैसा कि बता रहे हैं, लाठी डंडे से हमें हमारा ही बैठाया हुआ बांस है और हम काटने जाते हैं तो हमें लाठी डंडे से खदेड़ दिया जाता है। तो हमारे दर्शक इन चीजों को देखें और बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।